Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चंस है उसको देखें आप. क्वेश्चन फर्स्ट है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स. In case of a right triangles, write the length of its hypotenuse. देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो कहा गया है इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो. एक ट्रायंगल्स है उसकी साइड्स दी आपको गिवन है. डिटरमाइन विच ऑफ द देम आर राइट ट्रायंगल्स. ठीक है ना, वो एक राइट ट्रायंगल है. इसके लिए इन केस ऑफ द राइट ट्रायंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस. अगर वो राइट ट्रायंगल है तो उसकी जो है लेंथ लिखनी है आपको. राइट द लेंथ ऑफ इट्स उसके हाइपोटेनियस की लेंथ को लिखना है. यहां देखिए फर्स्ट पार्ट था 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. फोर्थ है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. एंड फोर्थ पार्ट इज 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये इसकी लेंथ दी गई है. अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, अगर वो कंडीशन यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर देती है इनकी साइड्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक राइट ट्रायंगल को डिनोट करेगी वो साइड्स. ठीक है ना. सोल्यूशन देखिए, वी नो दैट अ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड इफ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स and then the longest sides is the hypotenuse of the triangle. इसका मीन ये है कि कोई भी जो ट्रायंगल है उसमें उस टू साइड्स का सम, जो थर्ड साइड्स है टू साइड्स के स्क्वायर का सम उसके थर्ड साइड्स के स्क्वायर के अगर इक्वल है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को साइड्स डिनोट करती हैं, दर्शाती हैं. राइट. और उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड्स होगी वही लॉन्गेस्ट साइड्स ही उसका हाइपोटेनियस होगी. ये है इसमें. अब देखिए जो साइड दी गई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये 3 आपको लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है ट्रायंगल की. अब देखिए इसमें हियर 7 स्क्वायर पर 24 स्क्वायर, नेचुरली यहाँ पर 7 और 24 क्या है आपकी स्मॉलेस्ट साइड्स हैं कंपेयर टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट है 7 और 24. ठीक है ना. तो हम 7 स्क्वायर पर 24 स्क्वायर हमने इनके स्क्वायर का सम किया इज इक्वल टू 49. 7 स्क्वायर मीन 49 एंड 24 स्क्वायर 576. इनका हमने सम किया वो इक्वल टू आ गया 625 विच इज स्क्वायर ऑफ 25. जो 625 को ले सकते हैं इक्वल टू 25 स्क्वायर. ठीक है ना. तो देखिए इसमें है द ट्रायंगल्स विथ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर is a right angle triangle with hypotenuse 25 सेंटीमीटर. देखिए इसलिए पॉसिबल हुआ कि इनके स्क्वायर का सम जो आपका थर्ड साइड है आपके 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल हो गया. इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं आपकी 7, 24, 25 वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करती हैं. राइट, मींस दर्शाती हैं. राइट. देखो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट. अब आइए सेकंड पार्ट में सेम ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे. अब यहां देखिए 7 आपको जो लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर. ठीक है ना. हियर अब देखिए स्मॉलेस्ट साइड्स क्या है 3 और 8 है. इनके स्क्वायर का हम सम करते हैं. ठीक है ना. तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 9. 3 स्क्वायर मींस 9 और 6 स्क्वायर मींस 36. इनका सम किया गया वो है 45 विच इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर. ये जो 8 है ना, 8 लॉन्गेस्ट साइड्स यहां पर 8 है तो विच इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर बिकॉज वी नो दैट 8 स्क्वायर इक्वल टू 64. राइट. So here 45 is not equal to 64 means हमने ये लिखा कि 45 is not equal to 8 square. ठीक है ना. Therefore the triangles with sides 3 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter is not a right angle triangles. इसलिए ये जो साइड्स जो गिवन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को डिनोट नहीं करती हैं. ठीक है ना. अब आता है थर्ड पार्ट. देखिए थर्ड पार्ट में जो लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर्स. अब देखिए जो स्मॉलेस्ट साइड्स है आपकी 50 एंड 80 ये लेस किससे हैं 100 से. इसलिए हम इनके स्क्वायर करके इनका सम काउंट करेंगे. ठीक है ना. तो यहां देखिए 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू जाएगा आपका 50 स्क्वायर से 2500 एंड 80 स्क्वायर से 6400. राइट. अब देखिए इनका जो सम किया गया वो
1900 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, जो कि 100 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो देयरफॉर इसलिए हम डिसीजन लेते हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल्स विद साइड्स 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को इस साइड डिनोट नहीं करती हैं। ठीक है ना, अब आइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिए आप, 30 जो लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्टली यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइड्स है वो आपका 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। जो स्मॉलेस्ट साइड्स है उनके स्क्वायर का हम सम करके ऐड करते हैं। तो देखिए हियर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 12 स्क्वायर मीन्स 144। तो 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, इनका सम आएगा 169, विच इज 13 स्क्वायर, जो कि 13 स्क्वायर के इक्वल है। ये 13 स्क्वायर आपको गिवन देखिए 30 सेंटीमीटर 13 स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि देखिए क्या हो गया, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर द ट्रायंगल्स विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ये जो साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स को डिनोट करती हैं, और जबकि वहां पर हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर होगा, यानी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए आप, ये तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप समझें। देखिए जो क्वेश्चंस हैं इन जनरल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके 4 पार्ट हैं, कोई ना कोई पार्ट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसमें कंसंट्रेट होकर इसको समझते रहना है, रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखिए जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को हम इसके फिगर से मैच करते हैं। यहां देखिए पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, देख रहे हैं आप पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। फिर देखिए कहता है राइट एंगल एट पी, जो कि पी पर राइट एंगल है, देख रहे हैं आप एंगल 3 जो जिसको हमने डिनोट किया वो राइट एंगल हो गया। ठीक है ना, एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम जो है क्यू आर पर एक पॉइंट है, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यहां पर पीएम जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, मीन्स एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना, सो दैट आपको शो करना है, मीन्स प्रूफ करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखिए यहाँ पर पी एम स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये कहता है क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब देखिए इसकी जो फॉर्मेलिटी है वो जो लिखा जाएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स पी क्यू आर, देखना पी क्यू आर है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर एंगल पी इक्वल टू 90, जहां पी जो है वो 90 डिग्री है, एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो पी एम है वो क्यू आर के में क्या है परपेंडिकुलर है। ये देखिए क्या था, गिवन था। अब आता है टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में आ जाएगा, देख रहे हैं आप पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूफ करना है। आपको ये टू प्रूफ था जो हमें आगे चल के प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए आप इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आप फिगर में देखें यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल्स का सिलेक्शन किया है वो है पी एम क्यू, देख रहे हैं पी एम क्यू है, और जो सेकंड ट्रायंगल हमारा है वो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये कंप्लीट पी क्यू आर हो गया। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एम पी एम क्यू और जो सेकंड ट्रायंगल है वो पी क्यू आर हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 एंगल 3 की इक्वल है। कैसे इक्वल हो गया, ये राइट एंगल होने के कारण, यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री। फिर देखिए एंगल 5 इक्वल एंगल 5, देखिए एंगल 5 है, पी एम क्यू में भी है और पी क्यू आर में भी 5 है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5, ये कॉमन एंगल हो गया। Therefore ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, बाई AA सिमिलरिटी, यहाँ पर AA सिमिलरिटी
अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रेंगल पी एम क्यू एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर ट्रेंगल पी एम क्यू और पी क्यू आर को लिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, या जो 2 है वो 3 के इक्वल है, ईच 90 डिग्री होने के कारण। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि कॉमन हो जाएगा, पी क्यू आर में भी 4 है, ठीक है ना, और पी एम आर में भी 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल पीएमआर सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, वो पीक्यूआर के भी सिमिलर हो गया। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहां पर हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट था जैसे हमने ये सिमिलर किया है, और जो सेकंड इक्वेशन था वो देखिए इसका भी हमने इसको प्रूव किया, यहां पर इसको सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए हमें क्या रिलेशन मिलता है। यहां पर देखिए पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी एम आर, ठीक है ना, ये है बेसिक फैक्ट्स। पी एम क्यू देख रहे हैं, पी एम क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर, ये हमने कह दिया ये बेसिक फैक्ट्स हमने कहा, लेकिन हुआ कैसे, ये हमने कैसे कह दिया कि ये दोनों के सिमिलर हो जाएगा, और हमने कह दिया बेसिक फैक्ट्स। इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। यहां देखिए हमने फर्स्ट में कहा पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां हम कहते हैं पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी एम आर, यानी पी एम क्यू देख रहे हैं कॉमन है, यहां पर ट्रायंगल पी एम क्यू है ना, ये कॉमन है। अब यहां से क्लियर होता है यही ट्रायंगल जो आपका पी एम देख रहे हैं उसमें पी एम क्यू, ये है पी एम क्यू, ठीक है ना। और यहां देखिए सेकंड में क्या है, पी एम, ये जो फर्स्ट था उसमें आपका ट्रायंगल पी एम क्यू था, यहां देखिए क्या है, और फिर यहां पर पी क्यू आर है, यहां भी देखिए पी क्यू आर है, सेकंड में भी पी क्यू आर है और फर्स्ट में भी पी क्यू आर है। और यहां देखिए पी एम क्यू है, सेकंड में पी एम आर है, दोनों ट्रायंगल्स डिफरेंट है, ये ट्रायंगल सेम है। तो देखिए यही ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी एम क्यू है, और यही ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी एम आर है। तो एक ही ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, और इसमें यही ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें भी सिमिलर है, इसलिए ये भी आपस में सिमिलर होंगे। अब मैं फिगर में बता रहा हूं देखिए यहाँ पर पी एम क्यू है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, और ये पी एम आर ये भी पी क्यू आर के सिमिलर है, इसलिए दोनों ये ट्रायंगल्स देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए एक दूसरे के भी ये सिमिलर होंगे। इसी को हम कहते हैं बेसिक फैक्ट्स, ठीक है ना। और इस तरह से हमने इसको कह दिया कि ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी एम आर, ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना परपेंडिकुलर के इधर साइड में, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। अब जब सिमिलर हो गए तो इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है वो देखिए पी एम अपॉन आर एम, देख रहे हैं पी एम अपॉन आर एम, ठीक है ना, ये हमने लिया पी एम अपॉन आर एम, ये परपेंडिकुलर है, देखिए इसमें ये देखिए था ये पी एम अपॉन आर एम। सेकेंड हमने लिया पी एम अपॉन क्यू एम या एम क्यू अपॉन एम पी, ठीक है ना, एम क्यू अपॉन और ये रहेगा एम पी। ये देखिए हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पर सेलेक्ट किया है। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का जो सिलेक्शन होता है उसको देखें आप, यहां देखिए पीएम हमने लिया पीएम, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड है, और ये एम आर है, देखिए ये भी एल्टीट्यूड है, एम आर क्या है पीएम पे एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों ये एल्टीट्यूड हैं, ये एल्टीट्यूड देखिए इस पर है और ये भी एल्टीट्यूड है, यानी ये जो साइड्स है पीएम और आर एम, ये देखिए दोनों साइड्स है ना ये, इसलिए इसकी ये करस्पॉन्डिंग ये साइड होगी, तो पीएम अपॉन एम आर होगी। अब हम आते हैं सेकंड में, एम क्यू देखिए मैंने लिया एम क्यू, देख रहे हैं अभी 90 डिग्री है, ठीक है ना, और इसका जो परपेंडिकुलर इसमें है वो पीएम है, तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के ये सिमिलर होंगी। तो यहां पर हमने सिमिलर के लिए लिया एम क्यू अपॉन पी एम, या एम पी कह सकते हैं या पी एम, ठीक है ना। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां देखिए पी एम इंटू पी एम, ठीक है ना, यहां पर हमने जो रीजन दिया हुआ था करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये रेशियो मिला था आपको। अब देखिए इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पीएम इंटू पीएम, पीएम इंटू पीएम या पीएम इंटू एमपी कह सकते हैं, या पीएम इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू, आर एम इंटू एम क्यू, इनका जो मल्टीप्लाई होगा सेम है इसलिए पीएम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, जो क्यू एम इंटू एम आर की ये इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना था, QED, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A, ठीक है, एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, सो दैट
फर्स्ट पार्ट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, सेकेंड पार्ट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, एंड थर्ड पार्ट इज ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। इस क्वेश्चन के मीन को आप समझें। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है इसको हम इसके फिगर से मैच करते हैं। इन फिगर में जैसे देख रहे हैं आप ए बी डी देख रहे हैं आप, इसमें ए बी डी ये कंप्लीट ट्रेंगल देख रहे हैं आप। ये जो ट्रेंगल एक ट्रेंगल है, राइट एंगल एट ए, जो ए पर राइट एंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल एट ए। तो देखिए यहाँ पर ये ए पर एक राइट एंगल है। अब इसके बाद देखिए उसने कहा ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, जो ए सी है वो बी डी पर 90 का एंगल बनाती है, ठीक है ना, राइट एंगल परपेंडिकुलर इसलिए। सो दैट, तो हमको शो करना है फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर देख रहे हैं आप, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू और ये आपका बी डी, बी सी इंटू बी डी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज ए सी स्क्वायर देख रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू और सेकेंड आ जाएगा डी सी, ठीक है। थर्ड पार्ट इज ए डी स्क्वायर, ए डी देख रहे हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ये है क्वेश्चंस का, जैसे हमने फिगर में आपको हिंट किया। अब देखिए यहां पर हम इसको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू जो फिगर हमने बनाया उसमें हमने नंबर शो किए हुए हैं ताकि क्वेश्चंस आपका इजी गोइंग हो जाए। तो इसके लिए देखिए हमने इसके बाद सोल्यूशन में देखिए गिवन इन फिगर इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, देखिए आप इसमें ए बी डी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। फिर राइट एंगल एट ए, जो ए पर राइट एंगल है जो एंगल 3 से शो किया गया है, ठीक है। एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, जो ए सी है देख रहे हैं आप, ये ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए सी परपेंडिकुलर टू प्रूफ, ये तो था गिवन। अब आता है टू प्रूफ में ये तीनों पार्ट्स हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, एंड सेकंड पार्ट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, एंड थर्ड पार्ट इज ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये आपका जो पार्ट थे जो मैंने आपको हिंट किए थे वही ये आपका टू प्रूफ में है। अब देखिए आता है प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर था इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, हमने ये दो ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे किया, किस बेसिस पे किया कि यही ट्रायंगल लिए जाए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन में देखिए जब भी आएगा तो कोई एक पार्ट आएगा और कोई एक पार्ट आ रहा है उसको हमको सॉल्व कैसे करना है उसकी टेक्निक भी जाना है। यहां देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें आप ए देख रहे हैं, ए बी सी ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ए बी सी। सेकंड है ए बी डी, आप देख रहे हैं ए बी डी, ठीक है ना। इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमें प्रूफ, अब देखिए ये हमने दो ट्रायंगल का सिलेक्शन किया, अब इसका सिलेक्शन को हम रीजन बता रहे हैं। देखिए इसमें हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमें ये गिवन रहेगा, ठीक है। अब इसी से हम ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, ए बी, तो देख रहे हैं आप इसमें ए बी ये साइड में आ रहा है, देखिए। फिर है बी सी, तो देखिए बी सी केवल बी सी यहीं तक आ रहा है आपका, ये देखिए। तो ए बी सी एक ये ट्रायंगल का हमने सिलेक्शन कर लिया। प्रूफ में देखिए फर्स्ट पार्ट जो है जो आप देख रहे हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल हमने लिया, एंड ट्रायंगल ए बी डी इसको लिया। अब हमने ये दो ट्रायंगल का सिलेक्शन जो हमने किया है किस बेसिस पे किया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो था हमने जो यहां पर था हमने लिख दिया, लेकिन ये हम सिलेक्शन करते कैसे हैं, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को, इस फर्स्ट पार्ट को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि ए बी, तो देख रहे हैं आप ये ए बी साइड हो गई आपकी ये। फिर है बी सी, तो देखिए बी सी साइड है आपका, और सेकंड है आपकी इसके बाद है बी डी, ये बी डी, यानी आपको ट्रायंगल ये बी सी साइड ये बी डी साइड, तो यानी बी सी यानी कि बी आप देख रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल हम लेंगे, और सेकंड लेंगे ए बी डी, क्योंकि कंप्लीट बी डी है ना, इसलिए कंप्लीट ट्रायंगल ए बी डी इसका हम सिलेक्शन करते हैं। इस तरीके से हम इससे गेस कर लेंगे कि कौन से ट्रायंगल कौन जो टू ट्रायंगल्स हम लें जिससे ये पार्ट हमारा प्रूफ हो जाए, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाए। तो देखिए यहां पर हमने इसलिए सिलेक्शन किया ए बी सी, देखिए आप ए बी सी ये ट्रायंगल लिया, एंड जो ए बी डी ट्रायंगल लिया। तो ये ट्रायंगल क्यों लिया इसका रीजन हमने आपको क्लियर किया, जो कि गिवन था आपका टू प्रूफ में जो फर्स्ट पार्ट है इसी से हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
अब आता है इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए अब इन ट्रायंगल, ये आपको बता ही दिया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 देखिए दोनों ट्रायंगल्स में है, ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है 4, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल होने के कारण इक्वल है। देखिए यहाँ 4 है ना, ये 4 ये ट्रायंगल में भी है और बड़ी कंप्लीट ए बी डी है ना, इसमें भी ये 4 है। तो अब इसके बाद देखिए आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 देख रहे हैं आप इसमें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये 3 है। देखिए इस ट्रायंगल जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसका एंगल 1 यानी 90 डिग्री और एंगल 3 जो लार्जर ट्रायंगल है इसका एंगल 3, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ईच 90 डिग्री होने के कारण। यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री होने के कारण इक्वल हो गए। अब देखिए हमने ट्रायंगल जो स्मॉलर ट्रायंगल और लार्जर ट्रायंगल में दोनों के 2 एंगल्स हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल शो कर दिया। अब देखिए जब इक्वल हो गए तो हमने कहा कि ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल ABC है, सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल यानी ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बाई AA सिमिलरिटी को हमने 2 एंगल्स को शो किया है इक्वल, ठीक है ना। तो देखिए बाई AA सिमिलरिटी यहाँ एंगल सिमिलरिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। अब देखिए ये तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब आता है देन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज वी नो दैट if two triangles are similar then their corresponding side then their the ratio of their corresponding sides are proportional, उनकी जो corresponding sides का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने 2 ही साइड्स का रेशियो हमने ले लिया जो हमें जरूरत थी। तो यहाँ देखिए हमने कैसे सिलेक्शन किया, यहाँ पे देखिए देन AB अपॉन BD, देख रहे हैं आप इसमें AB अपॉन और जाएगा BD, ठीक है ना। तो देखिए AB अपॉन BD, इस स्मॉलर ट्रायंगल का जो AB, देखिए एंगल 4 को हमने इक्वल किया था, तो एंगल 4 से 2 साइड्स बन रही है, एक BA बन रही है एक BD बन रही है। तो देखिए BA हमने ले लिया, AB हमने स्मॉलर ट्रायंगल को फर्स्ट सेलेक्ट किया है, तो AB हमने लिया अपॉन BD, ठीक है ना। तो इस एंगल से 2 साइड्स जा रही हैं, इसलिए AB साइड की करस्पॉन्डिंग साइड BD हो गई, तो यहाँ हो जाएगा AB अपॉन BD। अब देखिए एक तो ये हमने आपको रीजन हिंट किया, सेकंड रीजन हम आपको और भी देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एंगल 90 के अपोजिट साइड्स क्या है? AB है, और यहाँ देखिए 90 डिग्री है ना एंगल 3, इसके अपोजिट साइड्स क्या है? BD है। तो ये हाइपोटेनियस कहलाएंगे और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल होंगी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी और वो इक्वल होंगी। तो ये 90 के अपोजिट यहाँ AB है जो कि हाइपोटेनियस होगा, और जो आपका एंगल 3 है 90 इसके अपोजिट साइड्स ये BD है जो कि हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के सिमिलर होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने AB अपॉन BD लिखा है, ये AB अपॉन ये BD लिखा। इसके बाद आता है BC, देखिए हमने BC अपॉन AB, जो BC साइड है, ठीक है ना, ये देखिए इस पर एल्टीट्यूड था ये, तो ये हो जाएगा आपका BC, और अपॉन देखिए हमने लिखा AB। अब देखिए हमने इस ट्रायंगल का सिलेक्शन किया, इस ट्रायंगल में B से 2 एंगल्स बन रहे हैं, अब ये 2 साइड जा रही हैं आपकी, ये एक तो हो गई आपकी BC, जो स्मॉलर ट्रायंगल को हम पहले ले रहे हैं, तो हमने BC लिया, ठीक है ना। ये हमने स्मॉलर ट्रायंगल्स के साइड फर्स्ट पहले हम इसकी स्मॉलर ट्रायंगल की साइड का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर BC लिया है, और फिर जो सेकंड था आपका AB, ये भी आपकी लार्जर ट्रायंगल है ना, इसकी एक साइड है, तो स्मॉलर साइड अपॉन लार्जर साइड्स ये B से ही कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है ना, B से ही कंप्लीट हो रही हैं। तो जाएगा BC अपॉन AB, वही BC अपॉन AB यहाँ पर नोट किया गया है। अब इसका रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसलिए इनका रेशियो प्रोपोर्शनल था जो हमने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए AB इंटू AB स्क्वायर आ जाएगा, फिर देखिए BC इंटू BD, ये जाएगा BC इंटू BD, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ हुआ, ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, उसमें हम ट्रायंगल का सिलेक्शन, सेकंड पार्ट है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, यहाँ हमने लिखा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ये इसका ट्रायंगल का सिलेक्शन फिर से आपको हम इस पार्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ देखिए AC लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा AC, ये साइड हुई, फिर है BC इंटू BD, देखिए BC इंटू और ये जाएगा BD, ठीक है ना, BC इंटू DC कर लीजिए आप, आपका BC इंटू DC, यानी BC साइड और DC साइड, यानी DC या CD साइड्स। अब 2 साइड्स हम ये ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने CA लिखा हुआ है, देखिए CA स्क्वायर या AC स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या है, ये जो साइड BC है वो आपका ABC ट्रायंगल में है साइड, और जो आपकी CD साइड है वो ACD में ये साइड्स है। तो इसलिए हम 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकर के हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इस तरीके से हम ट्रायंगल्स का सिलेक्शन करते हैं।
अब यहां देखिए हमने लिखा है ABC, देख रहे हैं आप इसमें ABC, ये ट्रायंगल लिया हमने, एंड ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल को हमने सेलेक्ट किया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका ABC और ACD ये दो ट्रायंगल्स का हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर शो किया है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस ट्रायंगल का एंगल 1 एंगल इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे होगा? ईच 90 डिग्री होने के कारण, और इस तरह से हमने इसका रीजन दिया ईच 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट एंगल्स को भी इक्वल शो करना है, एक एंगल और भी चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा 4 प्लस, यहाँ देख रहे हैं 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ? इस पूरे लार्जर एंगल में एंगल 3 कितना है? 90 है। तो अदर टू जो टू ट्रायंगल्स हैं 4 और 5, इनका सम भी 90 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Therefore, here if angle 3 is equal to 90, then angle 4 plus angle 5 is also 90 degree, right? तो यहाँ देखिए हमने लिया एंगल 1 इक्वल टू 2, आपको क्लियर कर दिया। 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, वो मैंने आपको हिंट किया, इसलिए 4 प्लस 5 का सम 90 डिग्री होगा। अब हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने तो ले लिया, फिर 5 प्लस 6 देख रहे हैं आप इसमें, ये 5 प्लस 6 ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 90, बिकॉज यार एंगल 2 इक्वल टू 90, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल 5 प्लस 6 इक्वल टू 90, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 90। अब देखिए इनके राइट हैंड साइड क्या है? 90 90 है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, दोनों इक्वल है देखिए, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड एंड थर्ड से हमको क्या मिला? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, और ये 6 ये आपका देख रहे थे, ये एंगल 5 जो है ना, ये एंगल 5 से कैंसिल, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और इक्वेशन 4 आ गया। तो इस तरह से इक्वेशन 4 आ गया। अब इक्वेशन 4 को थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं कि 4 आता कैसे, हम किस टेक्निक को फॉलो करें। टेक्निक को देखिए आप, हमें शो करना है कोई एक एंगल, कि एक एंगल और चाहिए हमें, 1 2 के इक्वल तो हो गया 90 डिग्री है ईच। अब मैं अगर ऐसा करूं कि यहां पर देखिए दो बातें हैं, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 290 है, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 90, और 6 प्लस 7 इक्वल टू 90, इससे भी 6 कैंसिल हो जाएगा और 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हमने सेकंड बताया, सेकंड टाइप बताया आपको। हमने यहां पर क्या किया है, मैंने क्या किया, 4 प्लस 5 इक्वल टू 90 किया, और एंगल 390, तो 4 प्लस 5 90, फिर 5 प्लस 6 90 कर दिए, क्योंकि ये देखिए 290 है, तो 5 प्लस 6 90, 6 देखिए 4 प्लस 5 90, 5 प्लस 6 90, तो 5 कॉमन हो गया, और 5 कॉमन होने 5 दोनों टाइम में आ रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी आ रहा है, तो 5 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 4 इक्वल टू 6। इस तरीके से दो मेथड है आपको हमने इनके, कि कैसे हम जो अदर एक एंगल्स को और भी हम इक्वल शो कर सकते हैं। वही यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2 और 3 जब हम कंबाइन करते हैं तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, 5 5 कैंसिल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 जो हमने दिया, इसको इक्वेशन 4 से डिनोट किया गया है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से एंगल ट्रायंगल आपके ABC सिमिलर ट्रायंगल ACD के, तो ट्रायंगल जो आप ABC वो आपका सिमिलर ट्रायंगल ACD के, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर होंगे? बाई AA सिमिलरिटी, ये AA सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो हमको सिलेक्ट करना है। देखिए दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए हम AC हमने सेलेक्ट किया, ये ठीक है ना, AC देखिए एल्टीट्यूड था BD पर, तो हमने AC लिया, अपॉन DC ले लिएंगे हम DC। तो देखिए क्या ये 90 से दो साइडें बन रही हैं, एक एंगल देख रहे हैं आप, है ना, ये 1 2 के इक्वल मैंने किया था, यहाँ पर 1 2 के इक्वल किया है। तो ये जो एंगल है एंगल 2, इससे 2 साइड्स हैं, एक है CA और एक है CD। तो CA और CD ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर दोनों एंगल 2 से ही ये साइडें बन रही हैं, ये दो साइडों से ही एंगल 2 बन रहा है, ठीक है ना। तो CA का करस्पॉन्डिंग CD हो जाएगा, इसलिए हमने ले लिया यहाँ पर CA या AC अपॉन CD यानी DC, ठीक है ना। तो हो जाएगा AC अपॉन DC, ये हमने रेशियो लिया यहाँ पर। फिर देखिए आता है BC अपॉन AC, जो आपका BC है और अपॉन AC है। तो BC अपॉन AC कैसे आया? देखिए AC और ये जो एंगल 1 है इससे भी 2 साइडें बन रही हैं, 2 जो साइड से ऐसे एंगल 1 बन रहा है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, CA की करस्पॉन्डिंग CB हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो AC पहले हम ले लेंगे, क्योंकि हमने पहले इसका स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को सिलेक्ट किया है, तो AC अपॉन हो जाएगा CB,
या ठीक है ना, या BC भी कह सकते हैं। तो AC अपॉन BC, जो आपका ये AC आपका ये था और अपॉन ये आपका BC है। तो यहाँ पर हमने जो कि इस ट्रायंगल का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ले लिया BC अपॉन AC को। तो ये BC हो गई, ये अपॉन AC है जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ये तो इसका रीजन हमने दिया हुआ बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के कारण ये रेशियो हमको काउंट किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो AC इंटू AC, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, BC इंटू DC, और इस तरीके से हमारे सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो जाता है। ये था इसको प्रूफ करने की टेक्निक और के प्रोसेस को। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने ट्रायंगल का सिलेक्शन किया है, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल DAB, ठीक है ना। ये हमने कैसे सेलेक्ट किया इसके लिए देखिए आप यहाँ पर आए, जो हमें प्रूफ करना है इसी से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें कौन से टू एंगल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप AD, तो देख रहे हैं आप इसमें ये है AD, ये देख रहे हैं AD, ये AD हो गया। फिर हम ले रहे हैं BD इंटू CD, BD देख रहे हैं आप इसमें BD, ये कंप्लीट BD ले लिया मैंने, ठीक है ना। फिर है CD, तो ये हो जाएगा CD। इसका मीन क्या हुआ कि हमने एक ट्रायंगल का जो सिलेक्शन किया उसमें जैसे हमने AD लिया हुआ है, तो ये है AD, ये साइड AD, ठीक है ना। फिर हम लेते हैं इसमें BD, तो ये लिया हमने BD यानी कंप्लीट साइड का पूरा BD ले लिया हमने, ठीक है ना। फिर हम लेते हैं CD, ये है आपका CD, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे CAD और ABD, ठीक है ना। इस तरह से हम ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं। तो देख रहे हैं आप ACD इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, और सेकंड ट्रायंगल हम का सिलेक्शन करते हैं DAB, देख रहे हैं DAB, इस कंप्लीट लार्जर ट्रायंगल को लिया और स्मॉलर ट्रायंगल ACD को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल आपका ACD और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करते हैं। जो इसके पहले हमने कंडीशन फॉलो किया था, सेम वही कंडीशन हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद भी उसको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। यहाँ देखिए हमने जब दो ट्रायंगल का सिलेक्शन किया तो हमने देखा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि एंगल 5 जो है ACD में भी है और ABD में भी 5 है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 कॉमन एंगल हो गया। फिर आता है एंगल 2, देख रहे हैं आप इसमें एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि स्मॉलर ट्रायंगल ये है, लार्जर ट्रायंगल आपका DAB है, ये DAB में एंगल 390 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा ईच 90 होने के कारण। अब देखिए टू एंगल्स हमने शो कर दिए। देयरफॉर ट्रायंगल ACD जो हमने लिया था, ACD सिमिलर टू ट्रायंगल DAB के कैसे होगा, बाई AA सिमिलरिटी, क्योंकि हमने टू एंगल्स को इक्वल किया है, ठीक है ना। अब देखिए जब सिमिलर हो जाते हैं बाई सिमिलरिटी से, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड में देख रहे हैं आप AD अपॉन BD, देख रहे हैं उसमें AD है और ये आपका BD है। ये AD और BD का सिलेक्शन कैसे किया हमने देख रहे हैं आप इसमें एंगल C एंगल 290, इसके अपोजिट साइड्स क्या होगी, AD होगी, हाइपोटेनियस है। और जो एंगल 3 है इसके अपोजिट साइड्स क्या है, आपका BD है। तो AD अपॉन BD ये भी हाइपोटेनियस होगी, क्योंकि इसके अपोजिट साइड आपका BD है, तो ये हाइपोटेनियस है। और एंगल 2 के अपोजिट साइड्स AD है, तो ये भी हाइपोटेनियस है। 90 है ना एंगल 2, इसके अपोजिट साइड AD या हाइपोटेनियस है। और एंगल 3 जो 90 है इसके अपोजिट साइड्स आपका BD, ये भी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस दूसरे हाइपोटेनियस के अदर हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया AD अपॉन BD। यहाँ पर AD लेते हैं स्मॉलर ट्रायंगल का और लार्जर ट्रायंगल का हमने BD ले लिया, तो ये जाएगा AD अपॉन BD। अब सेकंड जो रेशियो हम ले रहे हैं वो है CD अपॉन AD। तो देखिए ये CD हमने स्मॉलर साइड का लिया, स्मॉलर ट्रायंगल का लिया CD, ठीक है ना। और अपॉन हो जाएगा AD, जो आप देख रहे हैं AD। तो ये जो देखिए क्या है कि जो AD है ये AD है और यहाँ पर क्या है CD। तो देखिए एंगल 5, जो एंगल 5 को अभी हमने कॉमन किया था, तो इसी एंगल 5 से टू साइड्स ये आ रही है जिससे एंगल 5 बन रहा है। तो ये आपका CD हो जाएगी और DA कह लीजिए आप, तो CD अपॉन DA ये इनकी करस्पॉन्डिंग होगी। तो स्मॉलर ट्रायंगल पहले लेंगे हम, तो CD हो जाएगी DC कह लीजिए DC अपॉन DA। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है DC अपॉन DA, या इसको हम CD अपॉन AD भी कह सकते हैं। तो ये हमको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, चूंकि एंगल 5 इक्वल टू 5 ने किया था, इसी से टू साइड्स बन रही, टू साइड है ना, इसी से एंगल 5 बन रहा, और इसलिए यहाँ पर DC अपॉन DA होगा, और यही हमने DC अपॉन DA यहाँ पर शो किया हुआ है। इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम यहाँ पर शो करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि करस्पॉन्डिंग साइड का सिलेक्शन कैसे किया जाए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे और आपका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा।
तो देखिए अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AD इंटू AD AD स्क्वायर, BD इंटू CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, और यही हमारा थर्ड पार्ट था जो कि प्रूफ हो गया। इस तरह से थर्ड पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां देखिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखें और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही, इजी गोइंग में आप इसको समझ सकते हैं। यहां देखिए आप मैं इस क्वेश्चन को इससे मैच करता हूं। इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC देख रहे हैं आप, ABC ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर उसकी दो साइडें इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस होगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या है कि इसमें हिंट क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, जो C पर राइट एंगल है। जब C पर राइट एंगल है तो नेचुरली जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, जो कि यही दो इक्वल साइड्स को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर AC इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि C पर हमको राइट एंगल शो करना है, ठीक है ना, राइट एंगल एट C। प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना था AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेलिटी में, सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा हुआ है, राइट एंगल एट C, ठीक है, ये आप राइट C पर राइट एंगल है। टू प्रूफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, जो हमें था प्रूफ, ये हमने लिख दिया टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए आता है प्रूफ में, ये तो हो गया टू प्रूफ में। देखिए इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में आते हैं, ये ABC देख रहे हैं आप, इसमें देखिए वेयर एंगल C इक्वल टू 90, एंगल C 90 है, ये गिवन है आपको। देयरफॉर AC इक्वल टू BC, इसलिए AC BC के इक्वल होगा साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण। ये हमें गिवन था कि C पर 90 है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट में गिवन है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसको AC इक्वल टू BC जो हमें मिला, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये AC BC के इक्वल होगा। मींस देख रहे हैं आप साइन जो हमने किया हुआ है, AC इक्वल टू BC, AC BC के इक्वल होगा। अब नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो हाइपोटेनस है AB उसका स्क्वायर होगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की है, उसके थ्रू हमने इस रेशियो को यहाँ पर, इस रिलेशन को हमने साइड्स के रिलेशन को यहाँ पर शो किया। ये जो रिलेशन है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर एज इट इज है, AC स्क्वायर एज इट इज है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ करने में AC चाहिए, ओनली AC चाहिए, नॉट ए BC, हमें BC की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें AC चाहिए। तो हमने AC स्क्वायर को एज इट इज रखा, AB स्क्वायर जहाँ AB चाहिए था तो AB स्क्वायर को एज इट इज रखा, AC स्क्वायर एज इट इज रखा, BC, अब BC की जरूरत नहीं, तो BC किसके इक्वल है, AC के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने BC की जगह पर लिख दिया AC स्क्वायर लगा था, AC स्क्वायर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट हमने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए AB स्क्वायर इंप्लाई दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स AC स्क्वायर, 2 AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर QED। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए रूल्स के जानना बहुत जरूरी है, और इस सब को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, इसको लेकर के आप वीडियोस में आ जाएंगे, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो से। वो आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें थ्योरम्स और आपके जो रूल्स हैं सभी कुछ आपको हिंट किया गया है, बताया गया है। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइमली मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएगी, और आपका टेंशन जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है वो भी दूर हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।